नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन कुमार है। जो कि आप लोग जानते हैं कि मेरा डिजिटल क्लासेस की शुरुआत हो चुका है और आज पहला क्लास है। इस पहला क्लास में हम कुछ टीईटी, एसटीईटी और सीटेट इसके बारे में कुछ क्वेश्चन एराइज करने जा रहे हैं और इसके बारे में हम कुछ चैप्टर इसमें आया है जिसमें है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन आज बोलने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का यह है कि पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था जेकरा कहते हैं सेंसरी मोटर्स स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज का कितनी अवस्था मतलब कितनी वर्ष होता है। तो जन्म से लेके 2 वर्ष तक इसका होता है। जन्म से लेके 2 वर्ष तक। पहला क्वेश्चन तो यह हो गया कि पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार सेंसरी मोटर्स स्टेज का अवस्था है, आयु है जन्म से लेके 2 वर्ष तक। दूसरा क्वेश्चन है तनाव व क्रोध की अवस्था कहलाती है। तनाव व क्रोध की अवस्था कहलाती है तो किशोरावस्था में कहलाती है। तनाव व क्रोध की अवस्था कहलाती है तो किशोरावस्था में। तनाव और क्रोध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था में। तीसरा क्वेश्चन यह है कि बायोगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरह से जो कि बायोगोत्स्की बच्चों को सिखाने के लिए किस कारक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिए। तो ये सामाजिकता पर। ये सीटेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन कि बायोगोत्स्की बच्चों को सिखाने की किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिए। तो सामाजिकता पर बल दिए। सामाजिकता पर बल दिए। तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो चौथा क्वेश्चन ये है कि क्रियात्मक अनुसंधान जेकरा कहता है एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या था। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य यही था कि विद्यालय तथा कक्षा के शैक्षणिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। चौथा हो गया। तो 5वां क्वेश्चन यह है बाल केंद्रित के समर्थन किस विचार द्वारा दिया गया। मतलब किस विचारक द्वारा दिया गया। कोई मनोवैज्ञानिक थे जो बाल केंद्रित समर्थन पर विचार दिए। तो वो थे जॉन ड्यूवी मनोवैज्ञानिक थे। 5वां हो गया। अब छठा क्वेश्चन के लिए पहले इसको हम छठा क्वेश्चन है कि बुद्धि के द्विखंडन सिद्धांत कौन दिए थे। बुद्धि के द्विखंडन सिद्धांत कौन दिए थे। तो ये थे गिलफोर्ड। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत कौन दिए थे। तो गिलफोर्ड दिए थे। 5वां हो गया। छठा क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन अब एराइज करने जा रहे हैं जो कि
ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सी टेट, एस टी ए टी और टेट तीनों में ही काम कर रहा है, जो कि बहुत अच्छे ढंग से। अब यहाँ पे देखना है कि आप किस तरह से टीचिंग लाइन में किस तरह से इसका अथी करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि अवसर प्रत्येक के दिल में दस्तक देती है। अवसर प्रत्येक के दिल में दस्तक देती है और उसकी आहट को पहचान लेता है, और जो भी उसकी आहट को पहचान लेता है वो सफल कहलाता है। अच्छा, तो ठीक है, तो हम सतमा में जा रहे हैं। सतमा के है 16 पीएफ। 16 पीएफ 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? 16 पीएफ का मापन किसके प्रयोग हेतु किया जाता है? तो ये है व्यक्तित्व, जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व या पर्सनालिटी। कौन सा आयु समूह प्रवर्तित बालावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? कौन सी आयु समूह प्रवर्तित बालावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? छो से है 11 बरस। छो से 11 बरस। कौन सा आयु समूह प्रवर्तित बालावस्था के श्रेणी में आता है? छो से 11 बरस। 7वां क्वेश्चन हो गया है। 8वां अब चलेंगे। आठवां क्या है? कौन सा आयु समूह? 8वां हो गया। 9वां नहीं चलेंगे। 9वां, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होते हैं और इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो संसाधन के रूप में। भारत में अधिकांश भाषाएं बहुभाषीय होते हैं और इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो संसाधन के रूप में। 10वां क्वेश्चन अब है विकास। विकास के मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? विकास आता है। विकास किसने प्रतिपादित किए थे? तो विकास का प्रतिपादित किए थे एरिक्सन वैज्ञानिक थे, जो विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिए थे। 11वां क्वेश्चन यह है कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू टेस्ट कितना होता है? औसतम आईक्यू टेस्ट कितना होता है? तो औसतन के लिए होता है 90 से लेके 109। 90 से 109 औसतन बुद्धि वाले कहेगा तो औसतन 9। आप ये नहीं कह सकते हैं इस समान बुद्धि। औसतन बुद्धि वाले व्यक्ति का कितना आईक्यू टेस्ट होता है? तो 90 से 109 लेवल के होता है। फिर हो जाता है 12वां क्वेश्चन प्रत्ययों का बनने रहना एक किस प्रक्रिया के रूप है? तो ये संचय प्रक्रिया है। किस प्रक्रिया है? संचय प्रक्रिया है। प्रत्ययों का बनने का रहना एक कैसा प्रक्रिया है? संचय प्रक्रिया है। वे कौन सा बाध्य कारक है? 13वां क्वेश्चन है वे कौन सा बाध्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने के लिए सहयोग करता है? वे कौन सा बाध्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने में सहयोग करता है? तो लक्ष्य और प्रयोजन। क्या है? लक्ष्य और प्रयोजन। लक्ष्य और
उद्देश्य में भिन्नता पाई जाती है, इसलिए लक्ष्य और प्रयोजन का विचार कारक है, बाध्य कारक है, जो कि बालक को कक्षा में रुचि लेने में सहयोग करता है। यदि कक्षा में बालक को सी को डी यदि कक्षा में बालक सी को डी बोला और डी को सी, तो आप इसको किस रोग से समझ सकेंगे? तो हम इस डायलेक्सिया के नाम से समझ सकेंगे। डायलेक्सिया के नाम से समझ सकेंगे। फिर आ जाता है 15वां क्वेश्चन, अधिगम निर्योक्ता एक होता है। अधिगम निर्योक्ता एक कौन दिए थे? गिलफोर्ड ने दिए थे। जो अधिगम नियोक्ता होता है तो एक चर अवस्था। क्या होता है? एक चर अवस्था। तो 15 क्वेश्चन राइज के बाद आप लोगों की सभी को धन्यवाद। इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। और मनुष्य के जीवन में 2 बार अवसर आता है। एक पहला जो कि जन्म लेने से समय आता है, और दूसरा जन्म लेने के बाद उसका लक्ष्य जानने की प्राप्ति हो जाती है। थैंक यू आप सभी को।